हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप जानते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक कैटेगरी है ओपन चेन, दूसरी है क्लोज्ड चेन। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। एसाइक्लिक और साइक्लिक ये इनके दूसरे नाम हैं। पहला नाम ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। ओपन चेन के साथ साथ एसाइक्लिक भी, क्लोज्ड के साथ साइक्लिक भी कह सकते हैं हम इन्हें। तो सबसे पहले हम ओपन चेन या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करते हैं। की डेफिनेशन कुछ यूँ होगी: द कंपाउंड्स इन विच एंड कार्बन इज नॉट जॉइंड विद अदर कार्बन एटम। मतलब जो एंड वाला कार्बन एटम है वो जो है ना, वो ज्वाइन नहीं होता किसी दूसरे कार्बन के साथ। ठीक है जी। ये ब्रांच की शक्ल में भी मौजूद हो सकते हैं, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन की शक्ल में भी मौजूद हो सकते हैं। अब कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम लिंक विद अदर थ्रू सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज, तो वो एक स्ट्रेट चेन बना लेगा। वो कार्बन एटम जो दूसरे एटम के साथ सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता चला जाएगा, वो एक स्ट्रेट चेन बनाता चला जाएगा। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल कैसी है? ये है स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल। एन ब्यूटेन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पाँच। अब ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, ये वाला इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, ये वाला इसके साथ लिंक्ड है सिंगल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड मुमकिन है डबल हो, मुमकिन है ट्रिपल हो। तो ये इन बॉन्ड्स के थ्रू कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं। ठीक हो गया। और ये एक लॉन्ग चेन बना देते हैं। So the organic compounds in which carbon atom link with each other through single bond, double bond, triple bond, तो वो स्ट्रेट शक्ल में आ जाते हैं, स्ट्रेट चेन बनाते हैं वो। अब जानते हैं एसाइक्लिक हमारे पास ब्रांच्ड चेन में भी, ब्रांच्ड शेप में भी होते हैं, स्ट्रेट शेप में भी होते हैं। तो ये हमने एग्जांपल देखी स्ट्रेट की। ये किस तरह होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास एन ब्यूटेन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये एक सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। अगर आप अपना बिलफर्ज आपने पेंटेन बनाना हो, एन पेंटेन, तो पांचवा आप कार्बन यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपने हेक्सेन बनाना तो आप छठा कार्बन डाल देंगे और वो डबल बॉन्ड के साथ ऐसे जुड़ता चला जाएगा और एक स्ट्रेट चेन, लंबी चेन बन जाएगी। दूसरा जो एक तरीका है इसका एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो है ब्रांच्ड शक्ल में ये आ जाते हैं। द कंपाउंड्स इन विच देयर इज अ ब्रांच्ड अलोंग विद अ स्ट्रेट चेन। आपने अभी पढ़ा है कि स्ट्रेट चेन बना लेते हैं एसाइक्लिक। अगर उस स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच मौजूद हो या दो ब्रांचेस मौजूद हो तो उसको, वो ब्रांच शेप उसको हम कहेंगे एसाइक्लिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। द कंपाउंड्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच देयर इज अ ब्रांच अलोंग विद अ स्ट्रेट चेन। फॉर एग्जाम्पल एसो पेंटेन की एग्जांपल लें, एक, दो, तीन, चार। अगर ये ना डालें बिलफर्ज, ये ब्रांच ना डालें, ये क्या हुआ? एक, दो, तीन, चार, आपके पास चार कार्बन इनके ब्यूटेन बन जाएगा। हमने क्या किया, एक ब्रांच डाल दी यहाँ पर, एक स्ट्रेट चेन थी ये, ठीक है, हमने इसके साथ एक ब्रांच को ऐड कर दिया, तो ये ब्रांच शक्ल में आ गया। इसको क्या कहेंगे? एसो पेंटेन इसका नाम रखेंगे। एक, दो, तीन, चार, ये चार कार्बन थे। अगर हम बिलफर्ज पांचवा कार्बन ब्रांच में ना डालते तो ये ब्यूटेन हो जाता। ठीक हो गया। अब ये क्या हुआ? एसो पेंटेन हो गया। ठीक है जी। तो ये है एसाइक्लिक कंपाउंड्स की ब्रांच शेप, जिनके ब्रांच में आ जाते हैं। एक, दो, तीन, चार, ये अब क्या हो गया? एसो ब्यूटेन। यहाँ कार्बन की जगह नहीं थी हाइड्रोजन की, तो मैंने इसको एक ऊपर लिख दिया, तो एक ही बात है, कोई मसला नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या होगा हमारे पास? एसो ब्यूटेन। ये किसकी एग्जांपल है? एसो पेंटेन की। ठीक है। हम एक स्ट्रेट चेन लिख लेंगे फार्मूला, उसके साथ एक ब्रांच को ऐड कर लेंगे और अपने हाइड्रोजन के जो नंबर्स होंगे वो देखते जाएंगे, उसको तरतीब देते चले जाएंगे, वो हमारे पास एक ब्रांच्ड शेप आ जाएगी। एसाइक्लिक की दो शेप्स, एक स्ट्रेट चेन में आएंगे, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता चला जाएगा और एक स्ट्रेट चेन बना लेगा। दूसरा जो इसका तरीका है प्रेजेंस का, वो है ब्रांच शेप में, जिनकी एक आपके स्ट्रेट आपके पास चेन होगी, उसके साथ एक ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, फिर वो कौन सी शेप बन जाएगी? ब्रांच शेप बन जाएगी। ठीक हो गया।
उसके बाद इसकी दूसरी टाइप है क्लोज्ड चेन साइक्लिक या क्लोज्ड चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक हो गया, क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनका दूसरा नाम कौन सा है, या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनकी डेफिनेशन कौन सी है, इनकी डेफिनेशन ये है, द कंपाउंड्स इन विच एंड कार्बन इज नॉट फ्री दे फॉर रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एग्जाम्पल इनकी, आपने ये एक फार्मूला लिखा, एंड वाला कार्बन फ्री है, इसके साथ एक और कार्बन, उसके साथ एक और कार्बन अटैच हो सकते हैं, ये फ्री मौजूद है। ठीक है जी, मैं एक और बनाता हूँ, E3। ठीक है, अब ये वाला जो कार्बन एंड वाला ये फ्री है, इसके साथ एक और कार्बन अटैच हो सकता है, ये भी फ्री है, इसके साथ एक और कार्बन अटैच हो सकता है। तो इस तरह ये एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनाते चले जाएंगे। मगर जब हम क्लोज्ड चेन में आएंगे तो उसमें एंड कार्बन आपके पास फ्री नहीं होगा, एंड कार्बन मजीद किसी के साथ अटैच नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, क्लोज्ड इसका जो नेम है वो खुद रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फ्री नहीं है, ये क्लोज्ड है। ठीक हो गया, दे फॉर्म रिंग। ठीक हो गया, इसकी अब मजीद दो टाइप्स हैं, क्लोज्ड चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मजीद दो टाइप्स हैं। कौन सी हैं, एक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनको देखते हैं। अब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक मजीद डिवाइड होते हैं। होमोसाइक्लिक की मजीद दो टाइप्स हैं, कौन सी हैं, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा है एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये था एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये है एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो अरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनके पास क्या होती है, दे कंटेन बेंजीन रिंग। अरोमेटिक दे aromatic compounds, the organic compounds that contain benzene ring is called aromatic compounds. Alicyclic compounds are those compounds which do not contain any benzene ring। ठीक हो गया, इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स को देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास एक बेंजीन, एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग मौजूद हो, कंटेन बेंजीन रिंग, कंटेन बेंजीन। ठीक हो गया, दे कंटेन बेंजीन रिंग, फॉर एग्जांपल बेंजीन इटसेल्फ। दूसरा नेफ्थलीन इसकी एग्जांपल है, ये देखें दो बेंजीन अटैच हुई हैं। ठीक है, ये नेफ्थलीन है, यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके पास एक बेंजीन रिंग मौजूद है। अब दूसरी इसकी जो टाइप्स थी, सॉरी अपना होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो दूसरी टाइप थी वो थी एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास कोई बेंजीन रिंग मौजूद ना हो। फॉर एग्जांपल ये देखें साइक्लोब्यूटेन है इसका नाम, इसमें कोई बेंजीन रिंग मौजूद है, बिल्कुल भी नहीं मौजूद। तो इसको हम क्या नाम दिया, साइक्लोब्यूटेन। इसके पास चार कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूटेन, चार कार्बन वाली ब्यूटेन होती है। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया साइक्लोब्यूटेन। उसके बाद हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, आप जानते हैं कि उसको हम हेक्सेन कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन। इसमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं, मगर ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है मगर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच बेंजीन रिंग इज नॉट प्रेजेंट इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो टाइप, एक एरोमेटिक, दूसरा एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग मौजूद होती है जैसे कि नैफ्थलीन हो गया, और जो एलिसाइक्लिक हैं उनमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होते जैसे कि साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक आपके पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये साइक्लिक की टाइप्स थी, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक की मज़ीद हमने दो टाइप्स बनाई हैं, एक दो ये होमोसाइक्लिक की, अब हेट्रोसाइक्लिक को पढ़ना है। हेट्रोसाइक्लिक क्लोज्ड की, ये दोनों क्लोज चेन की टाइप्स हैं, ये दोनों होमोसाइक्लिक की टाइप्स हैं। ठीक हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंटेन वन और मोर देन वन एटम अदर देन कार्बन एटम इन द रिंग। हेट्रोसाइक्लिक के पास रिंग तो मौजूद होती है मगर इसके पास एक या एक से ज़्यादा वो कोई और एटम रखता है कार्बन के अलावा। ठीक हो गया, हमने जब भी अक्सर देखे हैं बेंजीन में या दूसरों में, उनमें कार्बन मौजूद होते हैं। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन के अलावा कोई और एटम भी मौजूद होते हैं। इनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक की। ये आपके पास पेरिडीन है, ठीक है, 1 2 3 4, इसने नाइट्रोजन को रखा हुआ है अपने अंदर, कार्बन के अलावा इसने एक और एटम नाइट्रोजन। थायोफीन है, इसने क्या किया, कार्बन की जगह एक सल्फर रखा हुआ है। तो वो कंपाउंड्स जो इनके पास कार्बन तो मौजूद है, कार्बन के अलावा कोई और एटम जब अपने रिंग में रखते हैं तो उसको उनको नाम हम देते हैं
साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक हो गया, एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स है जिनके एंड विच का एंड कार्बन एटम इज़ नॉट जॉइंट विद अदर एटम। ठीक है जी, ये लॉन्ग चेन भी बनाते हैं, स्ट्रेट चेन भी बनाते हैं। जब कार्बन से सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता जाएगा तो वो स्ट्रेट चेन बना लेगा, और जब एक स्ट्रेट चेन के साथ कोई ग्रुप आके अटैच हो जाएगा तो वो ब्रांच्ड बॉन्ड शक्ल में आ जाएगा। तो ये दो शक्लों में होते हैं, स्ट्रेट चेन में और ब्रांच में। उसके बाद हमने क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ा, उनकी डेफिनेशन देखी है। जिनके पास जो एंड कार्बन है वो फ्री मौजूद ना हो, दे रिंग बनाते हैं। ये कंपाउंड्स इन विच एंड कार्बन इज नॉट फ्री। अब क्लोज चेन साइक्लिक कंपाउंड की दो टाइप्स हैं, एक होमोसाइक्लिक, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। दो टाइप्स क्लोज्ड चेन, ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से बोलते हैं हमें, क्लोज की दो टाइप्स। ठीक हो गया। होमोसाइक्लिक की मज़ीद दो टाइप्स हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके पास बेंजीन रिंग मौजूद हो, जिनके नेफ्थालीन एग्जांपल है इसकी। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके पास कोई बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती, फॉर एग्जांपल साइक्लोब्यूटेन आपके पास आ गया। ठीक है जी। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कार्बन के अलावा कोई और एटम अपने रिंग में मौजूद रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पेरिडीन की है, उसके बाद दूसरी एग्जांपल दी आपके पास थियोफीन की। ठीक हो गया, ये हमारा आज का टॉपिक था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।